नमस्कार। और आजकल आज मैं ना पुरानी एल्बम लेकर बैठ गई हूँ। कुछ देखिए कितने सारे, कुछ बहुत पुरानी एल्बम, कुछ शादी की, जब रिशु हुआ था, रिशु के जन्म से लेके रिशु वाली, जब पहले छोटे छोटे कैमरे होते थे, कैमरे से फिर एक रील डालते थे, रील डालने के बाद उसमें 36 फोटोग्राफ्स आती थी और फिर उनको वॉश कराने के लिए, धुलवाने के लिए भिजवाया जाता था। तो तब की टाइम की ये एल्बम पुरानी देखिए अलमारी में रखी हुई है और आज मैं इन्हें निकाल के बैठी हूँ कुछ देखने के लिए। और डोलू तुमको भी देखनी है? डैडी की एल्बम। और सबसे पहले मैं दिखाऊं ना कि जब पहले क्या होता था कि शादी होती थी और शादी के लिए जब रिश्तों को फिक्स करते थे तो सबसे पहले लड़की का फोटोग्राफ भिजवाया जाता था। आज के ज़माने से कितना डिफरेंट था। और तब के मेरे ये जो 2 फोटोग्राफ थे, सबसे पहले मैं ये दिखा दूं। और ये ना मैंने पिक अपनी एक फ्रेंड के घर में साड़ी पहन के उससे खिंचवाया था। और ये स्टूडियो में जाके साड़ी पहन के, अपनी कजिन की साड़ी पहन के मैंने खिंचवाया था। और ये कजिन की साड़ी ना मुझे बहुत पसंद थी। और आशा मेरे ताऊ जी की बेटी, और उसकी ना यादें अब मेरे पास हैं, वो तो नहीं रही। उसकी एक साड़ी देखिए, मैंने वो पहन के, मुझे बहुत ग्रीन कलर की, बॉटल ग्रीन कलर में जो साड़ी थी ना वो बहुत पसंद थी, तो मैंने ये खिंचवाया था। तो आज मैं ये सब जो है ना पुरानी कुछ पिक्स लेके बैठी हूँ, सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। और ये शादी से पहले से मैंने की फोटोग्राफ्स हैं। उसके बाद जब शादी फिक्स हो जाती थी तो फिर एक फंक्शन होता था, रिंग सेरेमनी बोल सकते हैं, जो आजकल सब होता है। आजकल तो सब जगह होटल वगैरह में होता है और हमारे घर में हुआ था। और घर में सब इन लॉज वगैरह सब आते हैं और लड़की को शगुन चढ़ाते हैं। वो आज के तारीख में भी होता है, उसी तरीके से ही होता है, थोड़ा सा चेंज आ गया है, लेकिन तब फोटोग्राफ्स होते थे। और मैं एक एक करके सब दिखाऊंगी। ये देखिए, बाकी तो सीडी बनी हुई है वीडियो। तो ये देखिए ना, आवाज मेरी जो थी बाइक से चली गई और अब मैं आपको वॉइस ओवर करके बता रही हूँ। ये जो सामने आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये है मेरी कजिन बब्बे, और बगल में मेरी सिस्टर और मैं। और ये जब मांग भराई का फंक्शन होता था ना, तब जब इन लॉज आते हैं और कुछ शगुन करते हैं, उस समय का है। और इसमें इधर मेरे दोनों ब्रदर हैं और ये मेरी भांजी, और इधर मेरी जो सिस्टर इन लॉ नंद हैं, जो आपको ब्लू साड़ी में नजर आ रही हैं। तो ये सब हैं। और आगे ये देखिए, ये मेरी छोटी सी ये भांजी है जो गोद में है मेरे ब्रदर के। और इससे आगे अब मैं दिखाती हूँ आगे का। ये कुछ है पिक्स, और बाकी कुछ आगे तब की पुरानी देखिए ना, कितनी कितनी धुंधली भी हो गई हैं सब। लेकिन बहुत मन करता है कभी कभी निकाल कर देखने का, और देख रही हूँ और आपको भी ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरे फादर इन लॉ यानी रिशु के दादाजी हैं। और आगे भी दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी सिस्टर इन लॉ, ये, और यानी रिशु की बुआ। और इससे आगे बाकी कुछ पिक्स। और आगे उस समय पर इसी टाइप से ही फोटोग्राफ्स चलते थे और बाकी वीडियो बनती थी कुछ, और कुछ ये एल्बम में होते थे। और आज भी हम इनको देखने बैठते हैं। और ये देखिए, दिवाली, मेरी फर्स्ट दिवाली थी तब मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद के साथ यानी रिशु की बुआ के साथ में मेरा फोटोग्राफ। और ये कुछ बात की हमारी शर्मा जी की और मेरी फोटो। और आगे देखिए, ये कुछ शादी के पिक्स हैं। इसमें मेरे मम्मी पापा आशीर्वाद देते हुए, ऊपर कुछ लोग, और बाकी जो होता था स्टेज के ऊपर आशीर्वाद देते हुए मम्मी पापा। ये देखिए दोनों।
और नीचे मेरे ताऊ जी और ताई जी। ऊपर बाकी सब मेरी कजिन्स वगैरह हैं। और ये देखिए आशा और उसके हस्बैंड, जो मेरी कजिन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, वो है ये आशा। और हम लोगों की शादी 5 दिन के आगे पीछे भी हुई थी, मतलब हम कजिन की शादी, उसकी शादी सहारनपुर हुई थी। और बाकी ये कुछ फेरों के पिक्स हैं जो मैं दिखा रही हूँ, अगर ठीक से नज़र आ रहे हो तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंधले हो रहे हैं। और कुछ ये मेरी सिस्टर, मुझसे बड़ी है, एल्डर सिस्टर है। और ये देखिए मेरे मामा, मेरे सबसे बड़े मामा। और मामा जी जो होते हैं ना, जब विदाई के टाइम पे मामा ही उनको पकड़ के लेकर के जाते हैं, और गाड़ी में जब बैठाया जाता है दुल्हन को, तो हर घर में मामा ही विदाई के लिए लेकर के जाते हैं। तो वही रस्म हो रही थी हमारे यहाँ भी। और आगे भी मैं दिखा दूं, ये देखिए ये मेरी तीनों जेठानी है, इनमें से एक अब नहीं है, और बीच में मेरी मदर इन लॉ भी है। और ये मदर इन लॉ का अलग से पिक। आगे भी कुछ पिक्स दिखा रही हूँ पूरी एल्बम में। कुछ समझ में आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, कुछ हैं इसमें, कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी अपनी पिक्स ले ली थी। और ये देखिए मैं अपने ब्रदर इन लॉ यानी शर्मा जी के ब्रदर इन लॉ ऋषु के फूफा जी का ये पिक दिखा रही हूँ। और दूसरी तरफ मेरे पापा आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब पिक्स तो कुछ शादी की एल्बम की हैं, कुछ और अलग से कुछ और एल्बम में हैं, इधर उधर हो गई हैं, कुछ लोगों ने अपनी अपनी ले ली हैं। तो बाकी मैं आगे और दिखा रही हूँ आपको जो। तो ये देखिए ये एक हमारी फैमिली पिक थी जो HL में मेडिकल के लिए खिंचवाई गई थी, जो वहाँ जमा हुई थी। वो है ये, उस समय स्टूडियो में जाकर के हम खिंचवाते थे। और बाकी भी कुछ है। ये देखिए ये तो फिलहाल रिटायरमेंट के टाइम की है हमारी, जब हमने मिलकर के शर्मा जी ने मैंने एक पेड़ लगाया था HL में, तो उस समय की है ये। तो वो मेरे हाथ में आ गई और मैंने आपको दिखा दी। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको ऋषु के बचपन की, जब ऋषु पैदा हुआ था तब। उसके ये दादू हैं, ऋषु के दादू की है, नीचे फूफा जी हैं गोद में। ये हॉस्पिटल की पिक है जब ऋषु मात्र 2 घंटे का रहा होगा। ये और कुछ आगे की पिक्स मैं दिखा दूं। ये ऋषु अपने दोस्त के साथ, ये फिलहाल जब चलना सीख रहा था तब की है, बाहर बैठे हुए। और ये एक जब बीच में जो है 2 साल का था तब अपने दोस्त के साथ, ये तब की पिक्स हैं। और इससे आगे ये देखिए छोटा सा एक डॉगी के साथ बैठे हुए, ये फ्लफी डॉगी थी और उसके साथ बैठा था। और ये मेरी मम्मी की गोद में ऋषु छोटा, मम्मी आई हुई थी तब, मम्मी के गोद में ऋषु बहुत छोटा सा। और इधर भी मम्मी की गोद में, और नीचे नहाते हुए ये। और कुछ आगे की पिक्स अभी मैं आपको दिखाती रहूंगी, दिखा रही हूँ। और ये देखिए जब ऋषु का मुंडन कराया था 1 साल के अंदर अंदर इलाहाबाद में, तब वहाँ की गंगा के किनारे की ये पिक्स है। और ये कुछ नहाते हुए टब में बैठे हुए, और ये प्राइम में बैठे हुए, कुछ इस टाइप से ऋषु की पिक्स। और ये प्राइम में जो है ना
केला खाते हुए, तो वो इसका एक मंकी था और उसको देखकर ये केला खाता था। और मैं अपना माइक चेक कर रही उधर हूँ, से ना मेरा फोटो माइक ठीक ऑफ हो से गया आ था। नहीं रही थी, नजर नहीं आ रही थी, और इसलिए मैंने ये साइड चेंज कर दी और इधर से मैं दिखाती हूँ अब। तो ये ऋषु का फोटो है, और इसमें जो ये केला खा रहा है ना, ये अपने मंकी को देख के केला खाता था। तो वो है। आगे के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ऋषु की सेकंड बर्थडे का फोटोग्राफ है ये, और फर्स्ट बर्थडे का ये है। और ये सेकंड बर्थडे बच्चों का, और बाकी ये तो सब आगे सब भरा हुआ है, जब जो भी कुछ है। क्योंकि इतना ना थोड़ा सा अंतर आ गया, धुंधले धुंधले फोटो उस समय जिस हिसाब के कैमरे कुछ होते थे, तो उसी हिसाब से ही। और फिर एक समय बीता, ऋषु बड़ा हुआ थोड़ा सा, तो जब ऋषु ना 11th-12th क्लास में था, तो तब से मैंने एक ये लेडीज क्लब को ज्वाइन किया था, महिला परिवार HL के अंदर। तो तब आज से काफ़ी साल पहले, जब इस इनॉग्रेशन का टाइम था, ये सबसे फर्स्ट डे था, ये फर्स्ट डे का सीन है ये देखिए, ये मेरा फोटोग्राफ है इधर। तो ये था फर्स्ट डे, और जो मेरे साथ में ये सब बैठी हुई है ना, ये आज भी हमारे साथ हैं लेडीज क्लब में। और ये हमारी मिसेस GM, इनका ऑनर करते हुए। और ये एक 26 जनवरी में फंक्शन हुआ था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमने एक अलग अलग ग्रुप बनाए थे, पंजाबी, उड़िया, और सब पंजाबी ग्रुप के अंदर मेरा ये था, जो पूरे ग्राउंड में एक एक ग्रुप अलग अलग अपने कल्चर को इंडिकेट कर रहा था। तो वो फोटोग्राफ है ये। और ये एक फंक्शन के दौरान एंकरिंग करते हुए मेरा था। इसके अलावा जब भी हमारे यहाँ एक बार एक गेस्ट आए थे, तो उनके ऑनर में हमने एक अवधी गीत गाया था, ये उसका। और ये वहाँ का फोटोग्राफ बाकी। और ये सब अलग अलग जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होते रहे, उन सब के फोटोग्राफ्स हैं। और इन सब में हमारे साथ की कोई खास, देखिए, नीता शुक्ला, और ये ममता जोशी, हौसला, गीता, बाकी सब लोग होते थे। और ये फिर से हमारे यहाँ एक फंक्शन, सावन का ग्रीन फंक्शन के दौरान कुछ भी गेम होते थे, प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और ये भी एक कल्चरल प्रोग्राम, गीत गाते हुए नीता शुक्ला जी के साथ हम। और ये कुछ और घर की, ये भी सावन का एक प्रोग्राम के तहत मैंने महिला परिवार के ऊपर कुछ लिखा था, तो उसी का ये फोटोग्राफ था। और ये कंपटीशन हुआ था जिसमें कुछ कलाकृति कुछ भी बनाना था, तो उसमें मैंने ये पीपल के पत्तों से गणेश जी बनाए थे, और चारों तरफ आटे की गोलियां लगा करके ना उनको डेकोरेट किया था। तो ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड में कंपटीशन हुआ था, फंक्शन। तो मैं ये इतना देख लूं माइक। और बाकी ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और ये एक बार ग्राउंड में स्पोर्ट्स डे में कुछ प्रोग्राम हुआ था, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फोटो है। और बाकी ये HL में हमारे यहाँ लॉन में बैठ के, हमारा ये लॉन था HL में जो हमने मेंटेन किया हुआ था, उसके फोटोग्राफ्स हैं कुछ, ये देखिए। तो यादें जो होती है ना, वो बहुत संभाल करके रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी फुर्सत मिलती है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ देखते रहें। ये देखिए, मेरी नंद की नातिन के साथ में फोटो है। और कुछ ये हैं
फोटोग्राफ्स। और ये एक फ्लावर कंपटीशन हुआ था। फ्लावर कंपटीशन में एक बुके वगैरह बनाना था, तो उसमें हमें प्राइज वगैरह भी मिले थे। ये देखिए, और ये टीम थी सब, ये जो हस्बैंड लोगों का कुछ कंपटीशन था। ये किसी मीटिंग के दौरान, उस समय फोटोग्राफ्स हम संभाल करके रखते थे क्योंकि मिल जाती थी, कॉपी मिल जाती थी, लेकिन आज के तारीख में सब मोबाइल में, वीडियो में ही हमारे पास है। और ये मेहंदी कंपटीशन हुआ था। ये देखिए, ये सारे फोटोग्राफ्स ना कुछ याद दिलाते रहते हैं। और अभी मैं आगे क्या और दिखा दूं आपको। कुछ ये हैं, ये सुचित्रा जी हैं, हमारे साथ में अभी भी हैं, सोशल सेक्रेटरी हैं। ये गीता गुप्ता है, ये ममता है, और ये अनीता है। तो ये नीता शुक्ला के साथ एक स्वागत गीत प्रस्तुत करते हुए। ये फेट हमारे यहाँ हर साल लगती है, फेट। और ये जब भी महिला परिवार का कोई बर्थडे जो सेलिब्रेशन होता है, वो फेट लग के होता है। अपने अपने स्टॉल लगाने होते हैं, उसमें स्टॉल लगाए हुए। ये बसंत पंचमी का प्रोग्राम का है। बाकी और कुछ है ये फोटोग्राफ्स, और बाकी और कुछ एल्बम, इसमें से बहुत सारी फोटोग्राफ्स हैं। कुछ मिस हो गई हैं इधर उधर। और देखिए, ये फोटोग्राफ्स ना एक ऐसा जरिया है जिसमें हम अपने पुराने दिनों को, बेहतरीन यादों को ताजा कर सकते हैं। और बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ, ये इस टाइप से। और ये एक स्पेशल फोटोग्राफ है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये फैमिली फोटोग्राफ में से आता है। और ये फोटोग्राफ ना मेरे साथ में, अभी मैं दिखाती हूँ। ये फोटोग्राफ देखिए, ये मेरी डॉटर इन लॉ कन्नू की मम्मा का है, और ये मेरे साथ है, जो शादी के बस 1 महीने बाद ही हमसे बस अलग हो गई थी, चली गई थी दुनिया से। अचानक ही वो चली गई। बहुत ही मैं दिखाते हुए भी बहुत ही हार्डली मैं प्रॉब्लम हो जाती है। और वो अब नहीं है। और उनका और मेरा, जब वो एंगेजमेंट के लिए फिक्स करने के लिए मेरे पास आई थी, ये तब का फोटोग्राफ है। तो कुछ ये इस टाइप से फोटोग्राफ हैं। ये है मेरा कुछ फोटोग्राफ हैं, कुछ ये हैं यादें। और जब रिशु ने अपने स्कूल में फंक्शन किया था, तो फिर ये बना था, तो उसका फोटोग्राफ है। कुछ ड्रामा था, और उसके अंदर ये किसी शादी के दौरान डांस करते हुए हस्बैंड का। और बाकी रिशु के स्कूल के कुछ ग्रुप्स के हैं। देखिए कितनी यादें हो जाती हैं, कौन कौन सी उनके टीचर रही हैं, उनके ग्रुप फोटोग्राफ्स और ये गेम्स की, ये सब मैंने संभाल करके अपने पास रखे हुए हैं। ये सब बहुत सारे। और ये प्री नर्सरी का रिशु का एक फोटोग्राफ है, जब बच्चे सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम पे जाते हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म भी उस टाइप से होती है। तो ये तब का फोटोग्राफ है। ये एक शादी में, मेरे जेठ की बेटी की शादी थी, और उस शादी में मैंने ये ना हेयर जो स्टाइल है, ये मैंने आर्टिफिशियल लगाया था। मेरे बाल छोटे थे और ये निकलने के लिए तैयार था, तो मैं इसको संभाले हुए थी। ये एक और कन्नू की मम्मा के साथ मेरा फोटो, जब वो यहाँ आई थी।
लखनऊ में। तो ये मेरे मम्मी पापा, और मेरे पापा अब नहीं है, मम्मी है। और ये मेरे पैतृक घर शामली का फोटो है। और कुछ एल्बम ना इतनी ज़्यादा धुंधली हो रही हैं कि उसमें से क्लियर नज़र आना मुश्किल हो जाता है। ये HL की कुछ यादें, ये देखिए मैंने ये जो पेंट किया था ना यहाँ वहाँ गार्डन में, इन सब के ऊपर गार्डन को सजाने के लिए ये पेंट किया हुआ मेरा। और बाकी ये मेरे ब्रदर और मेरे ब्रदर का बेटा, जब मेरी छोटी सी भतीजी हुई थी, छोटी सी थी, तो उसका एक छोटे से फंक्शन में डांस करते हुए। तो ये सब मेरी फैमिली के पुरानी यादें और कुछ नहीं, मतलब खट्टी मीठी सी बहुत अच्छी अच्छी सी यादें हैं, और इनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और किसी मतलब आपको मैं दिखा रही हूँ, शायद आपको इंटरेस्ट ना आए, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं शेयर करूँ। आखिर हम कुछ तो शेयर करेंगे ही ना आपस में, तो इसलिए मैंने आज आपसे सब शेयर किया। और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, क्योंकि क्लियर मैं दिखाने में मुझे लाइट डाल करके दिखाना चाहिए, जो मैं नहीं शायद दिखा पा रही हूँ। तो बाकी अब मैं इनको समेट लेती हूँ, बहुत टाइम ले लिया आपका, और अब आपसे बाद में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। ये मेरी मम्मी और भाभी, छोटी भाभी सीमा का फोटो है। और बाकी अब जब छुट्टियों में बच्चे जाते थे ना शामली में नानी के घर में, तब देखिए ये बैठे हुए मेरी दोनों भांजी और रिशु। ये किसी रिशु की बर्थडे का है फोटोग्राफ्स, उसके साथ में बच्चे कुछ थे। मम्मी और भाभी का। और ये शामली में एक हनुमान टीला नाम की जगह है, शिव मंदिर। वहाँ तालाब के बीच में जो शंकर जी हैं, उसमें हम जब छुट्टियों में जरूर जाते थे, तो वहाँ जाने का ये मेरी सिस्टर के साथ, भांजियों के साथ में बहुत साल पहले। देखिए ये फोटोग्राफ। और ये मेरी मामी जी हैं तीनों, ये तीनों मेरी मामी जी हैं। और हम शाकुंभला देवी जब एक बार गए थे, भंडारा हुआ था, और वहाँ ये जब हम वहाँ बैठे हुए थे भंडारे के लिए, तो वहाँ तीनों मामी जी का मेरा फोटो है। ये मेरी सबसे बड़ी मामी जी है, ये सबसे छोटी है, और इधर बीच वाली मामी जी है, तीनों। और ये मेरी प्यारी प्यारी मेरी नानी, ये देखिए, ये मेरी नानी है, मुझे सपने में आती है अभी भी, बहुत प्यारी मेरी नानी है। तो ये सब है, ये कुछ मेरे पुराने घर शामली की यादें। बच्चे बैठे हुए हैं पीछे, बहुत खुली हुई जगह जो शामली की मुझे बहुत याद आती है, और जब हम छुट्टियों में छोटे बच्चों के साथ वहां जाते थे। ये देखिए, ये भी सब शामली की यादें हैं। मैं इधर भी आई हूं तो फोटो के ऊपर थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ दिखाने की।
और ये मेरा छोटा सा भतीजा है और ये मैं। तो ये सभी पुरानी यादें ये भी फोटो ना HL के ही रूम का है, जब रिशु छोटा था। देखिए वक्त ना धीरे धीरे कितना चेंज ला देता है। रिशु ये फर्स्ट दिवाली का हमारा, और ये रिशु का। ये रिशु का है, ये भी रिशु का है। और ये मेरी छोटी सी भतीजी किट्टू, जो अब बड़ी सी हो गई है। कभी ये भी दिन थे तो बहुत सारे और भी हैं सब। अब आपको क्या क्या दिखाऊं, कितना दिखाऊंगी। तो ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के ना 7 मंगल पूरे हो चुके हैं। 7 मंगल हो चुके हैं और 8वां अभी बाकी है, लास्ट मंगल रह गया है। तो कल क्या हुआ कि कल फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि हम अलीगंज के मंदिर में जाएंगे। अलीगंज का मंदिर ना लखनऊ का बहुत पौराणिक काल का, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी हैं कि उस मंदिर में ना ऊपर चांद बना हुआ है और बहुत मेला लगता है, हर मंगलवार को ही लगता है, लेकिन जेठ के मंगल में तो वहाँ खास करके बहुत ज्यादा। तो जब मैं कभी रिशु छोटा था, जब डोलू जितना था, तो तब हम कभी उस मंदिर में गए थे और उसके बाद फिर अब देखिए सालों साल बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। और अब हमारे कल मंदिर में जाने का प्रोग्राम बना, तो वहां गई मैं, वहां के भी दर्शन आपको करा दूंगी। वहां मैंने जैसे तैसे वहां से कैमरा से मंदिर में दर्शन करके अपने फोटोग्राफ एक छोटी सी ले ली, क्योंकि वहां इतनी लाइनें होती हैं, इतनी भीड़ होती है। और जबकि अब पहले से थोड़ा सा राहत थी, हम उस समय गए थे, लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन हमें दर्शन मिल गए और हमने प्रभु के दर्शन कर लिए। और आपको भी मैं दिखा दूंगी कि वहाँ और बाहर मेला लगा रहता है, उसमें इतनी भीड़ होती है। छोटे छोटे बच्चों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ें, जो एक मेले का जो आनंद होता है ना, जिसे कहते हैं कि असली जो पौराणिक मेला होता है, छोटी छोटी दुकानें, छोटे बच्चों के अट्रैक्शन, तो वो सब भी वहाँ पे थे। तो वो सब इतना देखने का खैर वो टाइम नहीं मिला, क्योंकि भीड़ इतनी और फिर आना था वापस। तो कल का वो भी मेले का जो अट्रैक्शन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी और बाकी भी आपको अभी दिखा देती हूँ। और ये सब देखिए आपने कल की मेरी तस्वीरें, और ये मेरा आज है। ये मेरी डोलू जो देर से सो के उठी है अभी, और दूध पी लिया। ये मेरा डोलो, और इनके कारनामे तो इतने बड़े बड़े हैं कि इतनी बड़ी इनकी लिस्ट पूरी लैपटॉप में है, इतने सारी वीडियोस हैं कि कुछ मैं बता नहीं सकती। इस समय कितनी सीधी सादी सी लग रही है ये, और उतनी ज्यादा ये पूरा दिन के लिए चार्ज हो चुकी है छुट्टी में। ओके बाय कर दो। बाय।